क्या आप जानते हैं कि ज्ञानवापी का व्यास जी तहखाना जो है उसका इतिहास क्या है? आखिर क्यों मुलायम सिंह यादव सरकार ने बंद करा दी थी यहाँ पर पूजा? चलिए हम आपको बताते हैं। व्यास जी के तहखाने में साल 1993 से पहले व्यास परिवार पूजा अर्चना किया करता था। ये तहखाना ज्ञानवापी परिसर में दक्षिण की ओर स्थित है। वाराणसी की जिला और सत्र कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी के तहखाने में नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू हो गया है, जिस तरह 1993 से पहले तक किया जाता था। अब व्यास परिवार तहखाने में पूजा करेगा। 1993 से पहले सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा अर्चना किया करता था। ये तहखाना ज्ञानवापी में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जहाँ हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह जैसे स्वास्तिक, कमल और ओम की आकृतियां पाई गई। पिछले साल 25 सितंबर को व्यास परिवार की तरफ से तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे में व्यास जी के तहखाने की भी जांच हुई। जांच में तहखाने के अंदर मंदिर के सबूत मिले और कोर्ट ने बुधवार को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी। जिला कोर्ट के जज ने बताया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की व्यवस्था करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। आइए जानते हैं व्यास जी का तहखाना आखिर क्या है, ज्ञानवापी में कहाँ स्थित है और 1993 में यहाँ पूजा अर्चना आखिर क्यों बंद कर दी गई थी। सन 1993 से पहले व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ वाले परिवार के पोते आशुतोष व्यास ने बताया कि ज्ञानवापी के अंदर 10 तहखाने मौजूद हैं। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी में दक्षिण की ओर है। यहाँ मौजूद 10 तहखानों में से 2 तहखानों को खोला गया है। कोर्ट में वाद दाखिल कर बताया गया कि तहखाना ज्ञानवापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। ये तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है, जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करता था। ब्रिटिश काल में भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का तहखाना पर कब्जा बरकरार रहा। बताया गया कि 1993 से व्यास जी के तहखाने को बंद कर दिया गया था, बैरिगेटिंग कर दी गई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को लेकर मुलायम सिंह यादव ने बैरिगेटिंग लगा दी कि यहाँ सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े और लड़ाई झगड़े न हो। पहले बांस-बल्ली लगाकर टेम्परेरी तौर पर बैरिगेटिंग की गई और फिर बाद में पक्की तरह से बंद कर दिया गया और कह दिया गया कि पूजा करना मना है। पहले हमारे परिवार के लोग पूजा पाठ और अर्चना किया करते थे। व्यास जी ने ये कहा कि हम गए हैं अंदर, हर साल जाते हैं, वहाँ रामचरितमानस होता है। ज्ञानवापी में उनके पास ही बांस बल्लियाँ रखी होती हैं, अंदर अंधेरा होता है। ये भी बताया कि अंदर कई शिवलिंग है, शिवलिंग नंदी हैं, टूटे फूटे नंदी होंगे और बताते हैं कि खम्भों के कमल, स्वास्तिक और ओम की आकृतियाँ बनी हैं। बता दें कि ये शैलेंद्र ठाकुर व्यास परिवार से ही हैं। हिंदू पक्ष ने अनुरोध किया कि कोर्ट रिसीवर नियुक्त करे जो तहखाने में पुजारी द्वारा पूजा किया जाना नियंत्रित करे और उसका प्रबंध करे। यहाँ भी दलील दी गई कि तहखाने में जो मूर्तियां हैं उनकी नियमित रूप से पूजा किया जाना आवश्यक है। 31 जनवरी को कोर्ट ने क्या कहा ये भी बता देते हैं। फैसले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया, जिसमें तहखाने में पूजा करने की व्यवस्था करनी होगी। कहा गया 11 घंटे बाद ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया और तहखाने में शयन आरती हुई। रात को 2:30 बजे के आसपास 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में दीप जलाया गया। उसके बाद 1 फरवरी से 3 समय की नियमित पूजा शुरू कर दी गई है।